देख रहे पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने साफ कहा है कि होटल और ढाबों पर नेम प्लेट लगाना जरूरी होगा और इसका मकसद सिर्फ पहचान नहीं बल्कि थूक जिहाद जैसी घिनौनी मानसिकता पर नकेल कसना है। सीएम धामी ने साफ कहा कि हरिद्वार जैसे धार्मिक नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं की शुद्धता और आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने दो टूक कह दिया कि थूक जिहाद जैसी घटनाएं अब उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं होंगी। होटल ढाबों पर मालिक की पहचान सार्वजनिक करनी ही होगी ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सके। सीएम धामी ने कांवड़ियों से भी कहा कि वो नियमों का पालन करें। मैं स्वयं कांवड़ मेले की जो समीक्षा होती है उस समीक्षा में शामिल होता हूँ और हर वर्ष हमारा प्रयास होता है कि जो पिछले अनुभव हैं उन अनुभवों के आधार पर आगामी जो मेला है उसकी और अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छा उसकी तैयारियां हों। उसके निमित्त यहाँ पर बैठक की गई है सभी विभागों ने और जो इस कांवड़ मेले के संचालन में जिन जिन जिलों की भूमिका होती है उन सभी ने अपने अपने स्तर पर अच्छी तैयारियां की हैं। प्रशासन की दृष्टि से भी, सरकार की दृष्टि से भी हमारी पूरी मशीनरी, पूरा हमारा प्रशासन, हमारे सभी अधिकारीगण मेले की तैयारियों के लिए पूरी गंभीरता से लगे हुए हैं और आने वाला हमारा कांवड़ मेला बहुत अच्छा होगा। आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा मिले और खाद्य विभाग को और हमारे जिला प्रशासन को और सभी लोग जो मेले की संचालन में लगे हैं उनसे हमने विशेष रूप से कहा है कि इसकी निगरानी रखें। जो भी लोग मेले में अपनी दुकानें लगाएं उनका सत्यापन जरूरी है और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि थूक जिहाद जैसी घटनाएं पहले के समय में आई हैं। उस प्रकार की घटनाएं किसी भी कीमत पर न हो, उसके लिए सख्ती से काम करने को हमने प्रशासन के लोगों को भी कहा है। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति देश के अंदर करते रहे हैं उनको परेशानी हो सकती है। हम तो लोगों की सुरक्षा और उनकी शुद्धता का ध्यान करके इस प्रकार के निर्देश कर रहे हैं कि जिससे कि कहीं पर कोई मिलावट, कहीं भोजन में अशुद्ध चीजें, कहीं किसी प्रकार की थूक जिहाद जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। हम ये भी सभी आने वाले जो हमारे कांवड़ यात्री हैं उन सभी से ये भी जरूर अपील करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने यात्रा के कुछ नियम बनाए हुए थे। उन नियमों का पालन करने से यात्रा का पूर्ण लाभ मिलता है, तीर्थ यात्रा का पूर्ण लाभ मिलता है। और मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि सभी आने वाले कांवड़ यात्री भी यात्रा के नियमों का पालन करें। ध्वनि प्रदूषण इत्यादि की कारण से अन्य लोगों को परेशानी न हो उसका भी वो लोग ध्यान रखेंगे। कांवड़ का चूंकि एक साइज होता है वो साइज भी बना के रखेंगे और जो हमारे भंडारे इत्यादि संचालित करने वाले हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है कि सभी को अच्छा और शुद्ध जो है भोजन मिले। हरिद्वार में उस वक्त लोग हैरान रह गए जब खुद सीएम धामी हाथ में झाड़ू थामकर सफाई करने लगे। सीएम धामी ने शिवघाट पर झाड़ू लगाकर कचरा इकट्ठा किया और इसके जरिए उन्होंने स्वच्छता का खास संदेश दिया। दरअसल सीएम धामी गुरुवार को हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले हरिद्वार के सीसीआर यानी नगर नियंत्रण कक्ष भवन में अधिकारियों के साथ कांवड़ मेले को लेकर बैठक की। बैठक में उन्होंने कांवड़ मेले के तैयारियों का जायजा भी लिया। कांवड़ मेले की बैठक लेने के बाद सीसीटी भवन के पास ही शिवघाट पर सफाई अभियान चलाया गया, जहां सीएम धामी ने झाड़ू थामा और सफाई की। इसके साथ ही कांवड़ लेने आ रहे कांवड़ियों समेत तमाम लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर। सोनप्रयाग स्लाइडिंग जोन में मलबा आने से मुसीबत नजर आई। बता दें कि मलबा पत्थर आने से रास्ता बाधित हुआ। एसडीआरएफ ने 40 फंसे यात्रियों का रेस्क्यू किया है। केदारनाथ धाम यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई गई है। तो रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर आपको बता दें, सोनप्रयाग स्लाइडिंग जोन में मलबा आने से लोगों को परेशानी हो रही है। मलबा पत्थर आने से रास्ता बाधित हो चुका है। एसडीआरएफ ने 40 फंसे यात्रियों का रेस्क्यू किया है और फिलहाल अभी कुछ समय के लिए केदारनाथ धाम यात्रा पर अस्थायी तौर से रोक लगाई गई है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई स्थानों पर बड़ा नुकसान देखने को मिला है। खासतौर पर केदार घाटी में बड़ा नुकसान हुआ और आपको याद होगा कि पिछले साल भी 31 जुलाई को एक बड़ी आपदा वहां पर आई थी जिसमें काफ़ी लोग हताहत हुए थे।
इस बार केदारनाथ घाटी, जो केदार घाटी है वो निशाने पर है, वो केंद्र बिंदु है। लगातार वहाँ बोल्डर आ रहे हैं और सोनप्रयाग से आगे मनकुटिया के पास लगातार रास्ता बाधित हो रहा है। रात भर से बोल्डरों के गिरने और लैंडस्लाइड होने के कारण केदारनाथ धाम की यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। बोल्डर हटाए जा रहे हैं। केदार धाम से दर्शन करके लौट रहे 40 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ के जवानों ने बामुश्किल सुरक्षित जगह पहुंचाया। फिलहाल केदारनाथ की यात्रा, जो पैदल यात्रा मार्ग है, उसको अस्थायी तौर पर रोका गया है और जो बोल्डर आ रहे हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। जो यात्री ऊपर से दर्शन करके लौट रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन की टीम, एसडीआरएफ के जवान वहाँ पर तैनात हैं। जैसे ही रास्ता क्लियर होगा, रास्ता जो बोल्डर हैं उनको हटाया जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि अब बोल्डर ऊपर से नहीं आएंगे या लैंडस्लाइड बहुत नहीं होगा, तब पैदल यात्रा को सुचारू कर दिया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। विकासनगर से बड़ी खबर, यमुना का जलस्तर बढ़ने से मजदूर फंसे। नदी के बीचों बीच एक टापू पर फंसे मजदूर। फोन के जरिए पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया। एसडीआरएफ ने 11 मजदूरों को राफ्ट के जरिए बाहर निकाला है। बता दें कि मजदूरों में 7 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल थी। तो विकासनगर में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ जाने से वहां मजदूरी कर रहे कुछ मजदूर नदी के बीचों बीच एक टापू में फंस गए। फोन के जरिए पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। जलस्तर बढ़ने से काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। एसडीआरएफ ने 11 मजदूरों को राफ्ट के जरिए बाहर निकाला। फंसे मजदूरों में 7 पुरुष हैं, बल्कि 4 महिलाएं भी शामिल थी। तो विकासनगर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यमुना का जलस्तर बढ़ने से मजदूर वहां फंस गए। एक टापू बीचों बीच बन गया और उस पर 11 मजदूर फंस गए थे। तुरंत मजदूरों ने फोन के जरिए पुलिस की टीम को सूचना दी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। चूंकि नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में रेस्क्यू करने में सबसे पहले काफी परेशानी आ रही थी। राफ्टिंग के जरिए फिर आखिरकार मजदूरों को बाहर निकाला गया, जिनमें 7 पुरुष मजदूर थे, जबकि 4 महिलाएं भी उनमें शामिल थी और सफल रेस्क्यू अभियान ये रहा। थोड़ी मशक्कत यहां पर जरूर करनी पड़ी, चूंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर मानसून एक्टिव हो चुका है और लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण ऐसी स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वो बीचों बीच टापू में फंस गए थे। तो एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाते हुए 11 मजदूरों को सकुशल वहां से बाहर निकाला है। राफ्ट के जरिए सभी मजदूरों को सकुशल वहां से बाहर निकाला गया है। तो विकासनगर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 11 मजदूरों को सकुशल बचा लिया गया है। मजदूरों में 7 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। बता दें कि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लिहाजा लोगों से अपील तो है सावधानी बरतने की, लेकिन दूसरी तरफ ये मजदूर जो कि निर्माण कार्य में लगे हुए थे और नदी के बीचों बीच एक टापू में फंस गए। नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, लिहाजा सतर्कता बरतने की अपील भी सभी से की जा रही है। मजदूर जैसे ही वहां पर फंसे, सभी लोगों ने दरअसल पुलिस को सूचना दी और पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। काफी देर तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और कड़ी मशक्कत करने के बाद सभी मजदूरों को वहां राफ्ट के जरिए सुरक्षित निकाला गया। तो विकासनगर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जब रेस्क्यू अभियान चलाया गया तब भी नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसके कारण काफी परेशानी हो रही थी रेस्क्यू करने में। रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर, उफान पर आई अलकनंदा नदी, घरों में घुसा पानी, खाली कराए गए हैं मकान। तो रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अलकनंदा नदी का भी जलस्तर काफी बढ़ चुका है। लगातार भारी बारिश हो रही है, लिहाजा नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। तस्वीरें हैं आपके सामने, अलकनंदा नदी उफनती हुई नजर आ रही है और घरों में पानी घुस चुका है और मकान खाली कराए गए हैं। तो जो लोग निचले इलाकों में रह रहे हैं या फिर जिनके घर नदी की जद में आ गए हैं, उन सभी लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया है। चूंकि बारिश लगातार हो रही है और बारिश के कारण जितनी भी नदियां हैं वो सभी उफान पर हैं। सभी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। खबर कर्णप्रयाग से, बद्रीनाथ हाईवे 16 घंटे के बाद खुला है। उमरटा में देर रात 2 बजे बंद हुआ था हाईवे। बता दें कि जाम में रात से फंसे लोगों ने राहत की सांस ली है। लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हुआ था। तो कर्णप्रयाग से ये बड़ी खबर आपको बता दें, और 16 घंटे के बाद बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया है। दरअसल उमरटा में देर रात 2 बजे हाईवे ये बंद हो गया था, चूंकि बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड लगातार हो रही है और ऐसे में
यहाँ रास्ता बंद हो चुका था। काफी लोग जो चारधाम यात्रा के सफर पे यहाँ पर निकले हुए हैं, चारधाम यात्रा कर रहे हैं, वो भी काफी घंटे तक यहाँ फंसे हुए थे और जब हाईवे खुला तो उन्होंने राहत की सांस ली है। तो दो तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब भूस्खलन हुआ और उसके बाद भारी जाम भी देखने को मिल रहा था, चूंकि मलबे को हटाने का काम किया जा रहा था। और दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब 16 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खोला गया, हाईवे खोला गया और उसके बाद अब यात्री यहां से सफर कर रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।